हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर भाई पंकज आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह में मगन होंगे और सही सलामत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का। सच में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया है और अपने पवित्र हजूरी में रखा है। मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ। सच में खुदावंद यीशु मसीह महान है, सामर्थी है और वही दयालु परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो जिस तरह आप सबको पता है कि न्यू बॉर्न हॉली स्पिरिट के चैनल पर 1 से लेकर 150 के भजन संहिता अपलोड किए जाएंगे, जो कि हमने बीते दिन देखा था कि 18 अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा कौन सा है? आज हमारा 19 अध्याय है। हालेलुया हालेलुया। आप लोग तैयार हो? थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो परमेश्वर का मैं दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि सच में धन्यवाद के योग है पिता आप, क्योंकि हमें ऐसी ऊर्जा देते हैं, आप ऐसी शक्ति देते हैं ताकि जो आपने अपने कार्य के लिए हमें ठहराया खुदा यीशु मसीह, वो कार्य पूरा हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। अब उस आशीष को ना गवाना मेरे प्रियो, आज उस बरकत को ना गवाना मेरे प्रियो। आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मेरे प्रियो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने वो खजाने, वो बरकत, ब्लेसिंग, वो क्या है आपके लिए रखी हुई है। तो आप इस वीडियो में बने रहे और परमेश्वर की आनंद और परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा आप राजों के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो मेरे पिता परमेश्वर। अनंत काल के खुदावंद यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और सच में मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा ही राज मेरे पिता परमेश्वर हमारे जिंदगियों में तब्दील हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदा, आपकी राज हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति को हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी मौजूदगी को हम चाहते हैं मेरे महान सामर्थ्य यीशु राजा। आप आए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, अपने वचनों से मेरे खुदा आपका वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। एक गुना नहीं बल्कि वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा आप आदर के योग है मेरे खुदा, आप महिमा के योग है मेरे पिता परमेश्वर। और जितने जन इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे मेरे खुदा, ऐ मेरे पिता परमेश्वर, उनको बहुत बड़ी आशीष देना मेरे खुदा, उनके बरकतों को से पिता परमेश्वर को भर देना मेरे खुदा, उनको ब्लेसिंग से भर देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर वो आपके राज की खोज कर सके मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा आप पिता परमेश्वर महिमा स्तुति के योग है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी जीसस। हालेलुया। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद सहायता कर मेरे खुदा, मुझसे बातें कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो वचन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है मेरे खुदा, मैं आपके वचनों को पिता परमेश्वर मैं वो बता सकूं मेरे खुदा, मैं सुना सकूं मेरे पिता परमेश्वर। कोई लोभ लालच नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि निस्वार्थ से पिता मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूं मेरे खुदा। तू मुझे ऐसा कर मेरे खुदा, तू मैं ऐसा बना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे राज की खोज कर सकूं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र स्वर्गराज खुदावंद यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरे खुदा। सच में खुदा यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर बढ़ते जाए मेरे खुदा और मैं कम होता जाऊं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर पंकज आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूँ और थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे इस पवित्र वचन से। इनके जो भी रुके हुए कार्य है खुदावंद यीशु मसीह आज क्या है पूरा करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया
हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए। इंग्लिश में है द बुक ऑफ पीस साम, हिंदी में है भजन संहिता और पंजाबी में है जबूरा दी पोथी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, भजन संहिता 19 अध्याय, उसका हम 1 वचन से लेकर और हम 14 वचन को देखेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 19 अध्याय। हेडलाइन है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आप सबको पता है कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा कि आकाश बन जा, परमेश्वर ने कहा धरती बन जा, परमेश्वर ने कहा पूरी सृष्टि क्या है, इसी तरह परमेश्वर ने रचना की सृष्टि की। हालेलुया। आप मेरे पीछे वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने सृष्टि किस तरह उत्पन्न हुई उसके बारे में मैंने डिटेल से बताई है वीडियो में। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गहराई से बताना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर ने आदम की भी रचना की। पता आपको, सृष्टि की रचना पहले हुई, पूरी संसार की रचना परमेश्वर ने पहले किया, लेकिन उसके बाद क्या है, आदम की रचना हुई। हालेलुया। लेकिन सृष्टि जिसकी परमेश्वर ने क्या किया, रचना किया, वो परमेश्वर की महिमा करती है, वो स्तुति करती है, परमेश्वर की वड्याई करती है परमेश्वर की। लेकिन मेरे प्रियो, वो आदम जिसको परमेश्वर ने रचा, अपने स्वरूप पे रचा, अपनी समानता में रचा, वो आदम परमेश्वर से दूर हो चला, वो आदम मर गया, वो आदम परमेश्वर के अनआज्ञाकारी में चलता गया। हालेलुया। आज हम उसी आदम की क्या है, वंश है। आज उसी आदम की तरह हम क्या है, कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि आज का वचन कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उस्तत, परमेश्वर की वड्याई किन लोगों से परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वचन को देखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हा के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय है। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को टिड़ाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पहला वचन लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, आकाश जिसकी रचना परमेश्वर ने की, वो आकाश आज क्या है? परमेश्वर की महिमा करता है, वड्याई करता है, उस्तत करता है। क्या आज हम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की वड्याई कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आदर और महिमा के योग है। वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल का परमेश्वर, वो हमारे लिए, हमारे ही पापों के लिए इस धरती पे आए और बलिदान हुए। हालेलुया। क्या वो आदर के योग नहीं है? है मेरे प्रियो, बहुत ही आदर के योग है। हम जितनी बारी भी धन्यवाद करते हैं वो कम है। जितनी बारी भी हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, वो क्या है? कम है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी वचन में हम देखते हैं कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आपको पता है मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक दिन को बनाया। हम गाना गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सारा दिन बनाया है। हम कहते हैं कि आज मेरा दिन खराब है, आज का मेरा दिन ही खराब है, आज मैंने इसकी शक्ल देख ली, आज मुझे किसी बिल्ली ने रास्ता रोक लिया, आज मेरा दिन ही खराब है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन याद करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने सातों के 7 दिन क्या है? बनाए हैं। ये सातों दिन मेरे पवित्र वचन से क्या है? बने हुए हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा दिन खराब है? हमारा दिन तो नहीं खराब होता मेरे प्रियो, लेकिन हमारा मन, हमारा सोच वो क्या है? खराब होती है। हमारे चाल चलन क्या है? खराब होते हैं। तब हम कहते हैं कि हमारा दिन आज क्या है? खराब है। हालेलुया। दिन कोई खराब नहीं होता मेरे प्रियो। सारे दिन परमेश्वर ने आपके लिए समानता में बनाया है। लेकिन उस दिन में आपने किस तरह कार्य करना है, ये आपकी बुद्धि, ये आपका समझ और ये आपका जो हृदय से जो आप बातें करते हो, जो आपका मन वो किस तरह कार्य करता है, वो आपके दिन पे क्या है? आपके हृदय पे, आपके पूरे शरीर पे क्या है? डिपेंड है। हालेलुया, हालेलुया। और हम वचन में देखेंगे 3 वचन, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। सच में ऐसी कोई बोली नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जो परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हो परमेश्वर को पता नहीं चलता। आपको पता है कि हमारे परमेश्वर की महिमा बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल और बहुत ऐसे भाषा है। बंगाली हो गया, सिक्किम हो गया, है ना? तो हर एक भाषा परमेश्वर क्या है? जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने उसने अपने परिभाषा पे हमें क्या है? रचा है। तो क्या उसे भाषा नहीं आती है? वो अन्य भाषा जानता है, वो नेपाली जानता है, हर एक भाषा को वो क्या जानता है। चाहे हम भोजपुरी क्यों ना बोले, चाहे हम पंजाबी क्यों ना बोले, चाहे हम इंग्लिश क्यों ना बोले, चाहे हम हिंदी क्यों ना बोले, लेकिन परमेश्वर को हर एक आवाज, हर एक वर्ड क्या है? मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग मेरे सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की धूल है।
तुम कहाँ पे मेरे लिए मंदिर बनाओगे, किस जगह पे मेरे लिए मंदिर बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और 4 वचन में देखेंगे, उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए। हालेलुया। ठीक जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए 2000 साल पहले आए, उसने बड़े प्रेम भाव से पूरे दुनिया को जीत लिया। बहुत ही निर्मलता, बहुत ही कोमलताई से परमेश्वर ने क्या है, पूरी दुनिया को जीत लिया। क्या आज हमारे बीच में वो कोमलताई, निर्मलता, दयावान वो शब्द है? नहीं है मेरे प्रियो। आज हमारी जिंदगी में वो चीज नहीं है। आज हम क्यों नहीं जीत पाते किसी को, क्यों हम हार जाते हैं? क्योंकि हमारी जो बोली है, हमारा जो वचन है, वो क्या है, कड़वापन है। आज हम एक कड़वेपन से क्या है, बंदिश में बंधे हुए हैं। आज हम उससे छुटकारा नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को याद करो, 2000 साल पहले जब परमेश्वर इस संसार में आए, पाप की नगरी में आए, उसने देखा कि पूरे संसार में क्या है, पाप भरा पड़ा है, बीमारी से भरे पड़े हैं। उसने कहा, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं मौजूद हूं इस जगह पे। हालेलुया। कहता मैं सारे जगत का क्या है, पाप अपने ऊपर ले लूंगा और मैं पूरे प्रेम भाव से जो मुझे सताएंगे मैं उनको कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर का पुत्र हूं। कहता मैं दयालु परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं गाली के बदले गाली नहीं दे सकता। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह भाई बहन की लाइफ में, मसीह भाई बहन के जीवन में हम क्यों नहीं परमेश्वर के आगे आगे बढ़ पाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई गाली देता हो सकता है आपको कोई मारता हो, लेकिन आप भी क्या करते हो, उनको एक गाली के बदले क्या है, 10 गाली देते हो। क्या आपको परमेश्वर ने यही बताया? परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरे गाल तू क्या करना, उसके आगे रख देना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या है, बड़े बने, हम उठाए जाए, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो क्या है, विकसित है। हम किसी से नहीं डरते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो शरीर है, ये क्या है, एक मिट्टी का खिलौना है। एक बात की बात है, एक अंकल मेरे पास आए और काफ़ी दिन के बाद वो मेरे पास आए। मैंने उनको पूछा कि अंकल आप बहुत दिन के बाद आए हैं, आप ठीक थे? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं ठीक था, लेकिन जो बाहर विदेश में मेरा लड़का था, 22-23 साल का लड़का, कहता है वो सोता ही रह गया, अगले दिन वो उठ नहीं पाया। 22-23 साल का लड़का रात को सो गया और अगले दिन क्या है, नहीं उठ पाया। गबरू जवान मुंडा, जिम जाने वाला मुंडा, रात को सो गया और दिन को नहीं उठा। मेरे प्रियो, अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पे घमंड ना करें, घमंड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बॉडी आपको क्या है, धोखा दे सकती है। लेकिन अनंत का जीवन कौन देगा आपको? एकमात्र यीशु मसीह। हालेलुया। अगर परमेश्वर में आप बने रहेंगे तो आपके जो बॉडी जो विकसित हो रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम 7 वचन में देखेंगे, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग है। हालेलुया। देखिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है।
आज हम जीवित हैं, इस धरती पे जिंदा है, तो ये परमेश्वर की दया है, उसका रहम है, उसकी बड़ी फजल है। आज हम क्या है, परमेश्वर के हजूरी में बैठे हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि आने वाले टाइम 2025 अब खत्म ही होने वाला है, 2026, और आने वाले टाइम बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन हमें परमेश्वर में बने रहना है। आपको याद होगा जब पूरे देश में अकाल पड़ा, तो जब विधवा थी, विधवा के घर क्या था? थोड़ा सा आटा और थोड़े से तेल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसकी धार्मिकता की बंदगी को जानता था। उसने जो आंसुओं से वो अपनी धार्मिकता की बंदगी को बोया था, बीजा था, परमेश्वर उसको जानता था। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, कहता जा उस विधवा के घर जा, उसको आशीष दे के आ, उसको बरकत दे के आ, क्योंकि मैंने उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी को अपने हृदय से जांचा हूं। हालेलुया। कहता मैं हृदय से जांचा हूं उसकी लाइफ को। जा देकर आशीष, जा बरकत देकर आ। अब वो टाइम आ चुका। परमेश्वर ने आपके लिए टाइम ठहराया है। अब क्यों हड़बड़ी करते हो? अब क्यों तरफरी करते हो? जल्दबाजी करना क्या है? क्या है? शैतान का काम है। लेकिन जो धीरज धरे, परमेश्वर में बने रहेगा, वो ही अंत के दिनों क्या है, बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाले टाइम बहुत ही खतरनाक टाइम है, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आपकी हानि को नहीं चाहता। परमेश्वर किसी की भी हानि को नहीं चाहता। परमेश्वर सबको क्या करता है, ब्लेस करना चाहता है, उसको आशीष देना चाहता है। आज अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में निखारे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, किस जगह पे आप गलत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धरती पे जो इंसान, मनुष्य का रूप धर के आया, वो क्या है, गलतियों का क्या है, एक पुतला है। गलतियों का कठपुतली है वो। हमसे भी गलती होता है, सबसे गलती होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बड़े से बड़े प्रोफेट, बड़े से बड़े भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के, उनसे क्या है, गलतियां होती है, लेकिन वो आपको बताते हैं नहीं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियों का क्या है, पुतला है। परमेश्वर के आगे हम अपने गलती गुनाहों को मानते हैं, फिर परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन से बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इसी तरह आप परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर आप में बना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवारों पर बनी रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।